विदेशी दुकान पर घमासान। एफडीआई को लेकर संसद में चल रही है सरकार की अग्नि परीक्षा। विदेशी किराना को हरी झंडी देने के मुद्दे पर लोकसभा में महाबहस की शुरुआत करते हुए विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इसे विनाश का गड्ढा करार दिया। सुषमा ने इसे किसानों और खुदरा दुकानदारों के लिए खतरनाक बताते हुए सरकार से रिटेल में एफडीआई को नामंजूर करने की मांग की। उधर सुषमा को जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि एफडीआई से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपनों के लिए लड़िए प्रधानमंत्री जी, गैरों के लिए मत लड़िए। आप तो गैरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये दाल चावल बेचना हमको आता है, ये हम पर छोड़ दीजिए। ये दाल चावल बेचने आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप निर्णय पर पुनर्विचार कर लेंगे और हम आपको मनाकर जीत जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सुषमा स्वराज का ये अंदाज रिटेल एफडीआई पर बहस के दौरान दिखा। लोकसभा में नियम 184 के तहत बहस की शुरुआत करते हुए विपक्षी नेता ने सरकार पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। सरकार पर एफडीआई को लेकर बेतुके तर्क देने का आरोप लगाया। मनमोहन सिंह से सवाल किया कि एनडीए सरकार के दौरान एफडीआई प्रस्ताव का राज्यसभा में उन्होंने क्यों विरोध किया था और सत्ता में आने के बाद अपने विचार क्यों बदले। आम सहमति न बनाने के लिए यूपीए सरकार की जोरदार हर चौराहे पर अगर स्टोर खुले तब जाके 40 लाख लोग बनते हैं। सुषमा ने अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाल दी। सुषमा ने सदन को ये भी बताया कि ब्रिटेन में किस तरह से हर छठे दुकानदार को सुपरमार्केट की वजह से कारोबारी दुनिया से बाहर होना पड़ा। अमेरिका में वॉलमार्ट के विरोध का जिक्र किया। छुट्टी के दिन छोटी दुकानों से खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की अपील की जानकारी दी। सुषमा ने संगठित रिटेल की वजह से पूरी दुनिया में खुदरा कारोबारियों पर पड़े असर का खाका खींचते हुए सरकार को समझदार बनने की नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि एफडीआई आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था की सारी कमियों का इलाज हो जाएगा। कहते हैं मूर्ख अपने अनुभव से सीखता है, बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया भर के देशों के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। यूरोपियन यूनियन का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, इंग्लैंड का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, अमेरिका का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। वो देश तबाही से अपने मुल्कों को बचाने में लगे हैं, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, रेजोल्यूशंस अडॉप्ट कर रहे हैं। और हमारी सरकार लगी है कि नहीं एफडीआई आ जाएगी तो पता नहीं देश के अंदर कौन सी क्रांति आ जाएगी। बात हो रही है। सरकार की तरफ से सुषमा स्वराज को जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि एफडीआई लागू होने से हिंदुस्तान बिक जाएगा। सिब्बल ने चीन में वॉलमार्ट के फेल होने की मिसाल देकर इस आरोप को खारिज कर दिया कि एफडीआई की आड़ में वॉलमार्ट हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। सिब्बल ने एक बार फिर कहा कि एफडीआई से किसानों को अच्छा दाम मिलता है और टाइम पर पैसा मिलता है। सिब्बल ने विपक्ष की नेता की नीयत पर सवाल उठाया कि वो किसानों के साथ हैं या बिचौलियों के साथ। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं, यह आप तय कर लीजिए। सिब्बल ने साफ किया कि जो राज्य एफडीआई को लागू नहीं करना चाहते उन पर कोई दबाव नहीं। एफडीआई पर बहस की जरूरत को लेकर विपक्ष को घेरा। केंद्रीय मंत्री ने सुषमा स्वराज को एफडीआई के बहाने सत्ता की सियासत न करने की नसीहत दे डाली। We look beyond these walls. We look at the people of India. We look at the state in which they live. एफडीआई पर कल भी लोकसभा में बहस होनी है। बहस के बाद वोटिंग होगी जिसमें सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। सरकार के लिए रिटेल में एफडीआई आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है जिसे वो हर हाल पास कराना चाहती है। बीजेपी ने तमाम दलीलों से ये साबित करने की कोशिश की कि एफडीआई किसी भी तरह देश के किसानों या उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। सरकार ने
पलटवार कर बीजेपी के दावों को खोखला साबित करने की कोशिश की। एसपी और बीएसपी ने अपने पत्ते अब भी नहीं खोले। जाहिर है कि वोटिंग पर सस्पेंस बहस के अंत तक बरकरार रहेगा। रीमा पराशर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। आखिर एफडीआई की हकीकत क्या है? क्या वाकई सरकार जिस तरह के दावे कर रही है विदेशी स्टोर से आगे खुशहाली आएगी? एफडीआई के समर्थक कहते हैं कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कीमतें कम होंगी और हर चेहरे पर होगी मुस्कान। मनमोहन सरकार ने हरी झंडी दिखाई है तो ऐसे वॉलमार्ट देश के कमोबेश हर शहर में नजर आ सकते हैं। यकीनन वो दिन दूर नहीं जब देश में वॉलमार्ट जैसी विदेशी दुकानें रोजमर्रा की चीजें बेचती नजर आएंगी, वो भी मालिकाना हक के साथ, क्योंकि सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। लेकिन विदेशी कंपनियों को सामान देश में ही बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें 30% खरीदारी भी भारत में करनी पड़ेगी। रिटेल एफडीआई से बहुत लोगों को काम मिलेगा। जो कंज्यूमर्स है उनको उनका कॉस्ट कम हो जाएगा और जो हमारे किसान हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब सवाल यह है कि वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों के आने से देश के खुदरा बाजार की सूरत कितनी संवर जाएगी। रिटेल में एफडीआई का समर्थन करने वालों की दलील है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक अनुमान है कि 3 साल के अंदर रिटेल सेक्टर में 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। इनके अलावा बाजार बड़ा होगा, माल बेचने के लिए कंपनियों में होड़ मचेगी, जिसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा। ऐसा अनुमान है कि कीमतों में कमी आएगी और सामानों की क्वालिटी भी बेहतर होगी। इतना ही नहीं, रिटेल में एफडीआई का समर्थन करने वालों का मानना है कि जब विदेशी कंपनियां 30% सामान देसी बाजार से ही खरीदेंगी तो यहाँ नई तकनीक आएगी। साथ ही खुदरा बाजार में ज्यादा निवेश होने से खरीदारी करना आसान भी होगा और मनोरंजक भी। ग्राहकों के पास खरीदारी करने के लिए ज्यादा विकल्प भी रहेंगे। साथ ही विदेशी कंपनियां जब सप्लाई चेन को सुधारेंगी तो खाने पीने की चीजें खराब भी नहीं होंगी। इससे खाने पीने की चीजों के महंगा होने का डर नहीं रहेगा। एफडीआई इन रिटेल तो बहुत ही बढ़िया है, उससे काफी फायदे होने वाले हैं। अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक ये जो कंपनीज हैं वही रिटेल में आई हैं, तो फॉरेन जब रिटेल में आ जाएंगे काफी रिटेल बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जो कंज्यूमर को हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा और फार्मर्स को भी इसका बेनिफिट आ जाएगा। भारत में तो एफडीआई की एंट्री अब हो रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों को तो छोड़िए, दूसरे देशों में भी खुदरा बाजार में विदेशी निवेश ने हालात बदल दिए। चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों में रिटेल में एफडीआई के बाद वहां फूड प्रोसेसिंग की तकनीक में काफी इजाफा हुआ। विरोध और समर्थन के बीच उदारीकरण के रास्ते पर हिंदुस्तान पिछले 21 साल से चल रहा है, लेकिन अब वो एफडीआई के जरिए एक ऐसे हाईवे पर निकल चुका है जहां विकास की रफ्तार तो काफी तेज होगी, लेकिन चलना जरा संभल के होगा। आज तक ब्यूरो। वैसे आज संसद में सुषमा स्वराज ने इन दावों को गलत साबित कर दिया। ये रिटेलर्स प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं और प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है पहले दाम नीचे ले आएंगे, इतने गिरा देंगे, इतने कम कर देंगे कि बाकी बाजार समाप्त हो जाए। जब बाकी किसी को वारा ही नहीं खाएगा, कुछ पुगेगा ही नहीं, तो वो दुकान बंद ही करेगा। घाटे का सौदा कौन चलाएगा और कितने दिन चलाएगा? लेकिन जब दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार समाप्त हो जाता है, तो एकदम दाम बढ़ा देते हैं और इतने दाम बढ़ा देते हैं कि उसके बाद ग्राहक के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती, कोई चुनाव करने की चॉइस नहीं बचती कि उसको आकर के उतने ही दाम पर खरीदना पड़ता। दावा तो यह किया जा रहा है कि एफडीआई के आने से किसानों की हालत बेहतर होगी, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और किसान तरक्की की ऊंची उड़ान भर सकेंगे। एफडीआई पर सवार होकर किसानों की जमीन उनके लिए खुशियों का पैगाम ला सकती है। रिटेल में एफडीआई का बड़ा फायदा किसानों को भी मिलने की उम्मीद है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि ये जो कंपनीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फार्मर्स से। वो कहते हैं हम आपको सीड दे देंगे, हम आपको फर्टिलाइजर दे देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे कैसे कल्टीवेट करना है। अब कंपनियां सीधे किसानों से चीजें खरीद लेंगी। इससे किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही उनके अपने सामान की सही कीमत भी मिलेगी।
इनके अलावा रखरखाव और अनाज का कोल्ड स्टोरेज भी ठीक से किया जा सकेगा। अभी रिटेल में 30-35% वेस्ट होता है फार्म सेक्टर में, और कॉस्ट भी ज्यादा है क्योंकि मिडिलमैन जो है वो ज्यादा वैल्यू ऐड खाते हैं और कंज्यूमर्स को ज्यादा दाम देना पड़ता है, फार्मर्स को कम मिलता है। सो रिटेल आने से, ऑर्गेनाइज रिटेल आने से वेस्टेज कम हो सकता है और फार्मर्स को भी ज्यादा मिलेगा। जाहिर है आसमानी बिजनेस से किसानी तक एफडीआई को लाने वाले इसमें खुशहाली का खुला दरवाजा देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जब से एफडीआई की बात हो रही है, जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है वॉलमार्ट। इस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के दुनिया भर में 6,500 स्टोर्स हैं। देखते हैं क्या है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी। जब रिटेल में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात होती है तो आंखों के आगे सबसे पहले अमेरिका की रिटेल चेन वॉलमार्ट की ही तस्वीर उभरती है। कहा जाता है कि एक बार अगर आप वॉलमार्ट के स्टोर में चले गए तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। सुई से लेकर जरूरत की हर चीज वहां आपको मिल जाएगी। दुनिया की टॉप 20 कंपनियों में शुमार। दुनिया भर में वॉलमार्ट के करीब 6,500 रिटेल स्टोर्स। सालाना 21 लाख करोड़ का कारोबार। इस सवाल का जवाब छिपा है वॉलमार्ट के इस स्लोगन में। दावा है कि यहां हमेशा आपको कहीं से भी सस्ता सामान मिल जाएगा। कहा जाता है कि यहां पर आप राशन पर 15% तक की बचत हासिल कर सकते हैं। जाहिर है जहां बचत की बात होगी ग्राहक वहीं जाएंगे। यही वजह है कि वॉलमार्ट सबसे हिट है। लेकिन इस खूबी के चक्कर में वॉलमार्ट दुनिया भर के खुदरा व्यापारियों की नजर में विलेन नंबर 1 बन गई है। जिस कंपनी का सालाना कारोबार 21 लाख करोड़ का हो, उसके आगे भला खुदरा व्यापारी कैसे टिक सकते हैं। वॉलमार्ट पर इल्जाम लगता रहा है कि ये छोटे रिटेल चेन को खत्म कर देती है। इसी वजह से देश के छोटे व्यापारियों को डर है कि अपनी आक्रामक और लुभावनी मार्केटिंग के बल पर वॉलमार्ट उनका सफाया कर सकती है। आदित्य राणा के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक।